चलिए कल्पना करते हैं, हम हजारों साल पुराने एक मकबरे की खामोशी में उतर रहे हैं। हवा बहुत भारी और सूखी है, हर सांस में सदियों की धूल महसूस हो रही है। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी पत्थर की दीवारों पर बने अजीब से चित्रों को जिंदा कर रही है, और फिर रोशनी एक सोने के ताबूत पर आकर ठहर जाती है। उस पर बनी वो आंखें, ऐसा लगता है मानो वो अंधेरे में हमें ही घूर रही हैं। उस भारी ढक्कन को धीरे से हटाया जाता है, और अंदर लिनन की पट्टियों में लिपटा एक शरीर, एक इंसान जिसे 3000 साल पहले इस उम्मीद में यहां रखा गया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगा। त्वचा देखिए, एकदम गहरे चमड़े जैसी सख्त हो चुकी है। होंठ एक अजीब सी खामोश मुस्कान में सिमटे हुए हैं, और कभी कभी तो पलकें भी वैसी की वैसी मिलती हैं। ऐसा लगता है मानो वो बस अभी आंखें खोलने ही वाला हो। हाँ, इसी को हम मम्मी कहते हैं, और पहली नज़र में तो यही लगता है कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गए। उन्होंने जैसे समय को ही धोखा दे दिया। पर क्या हो अगर ये सब कुछ, ये हमेशा के लिए शरीर को बचाने का वादा सिर्फ एक दिखावा हो, एक छलावा? क्या हो अगर ये सब कुछ सिर्फ सम्मान के लिए नहीं किया गया था? सोचिए, क्या हो अगर ये मम्मी बनाने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ मरे हुए लोगों को दूसरी दुनिया के लिए तैयार करना नहीं थी, बल्कि ये थी कंट्रोल के बारे में। शरीर पर कंट्रोल, आत्मा पर कंट्रोल, और सबसे बढ़कर इतिहास पर कंट्रोल। आज हम इन पट्टियों के नीचे दबे उन्हीं गहरे राजों से पर्दा हटाएंगे, वो राज जो हमें मम्मी बनाने वालों की असली कहानी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। सबको लगता है कि प्राचीन मिस्र में हर किसी को मम्मी बनाया जाता था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के नसीब में तो बस रेगिस्तान की गर्म रेत में एक गुमनाम कब्र ही थी। ये जो शानदार रस्मों रिवाजों से भरा ममीफिकेशन था ना, वो तो सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीरों और शाही खानदान के लोगों के लिए ही था, एक लग्जरी। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो शायद ही किसी को पता हो, वो ये है कि मम्मी बनाना सिर्फ कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस था। एक ऐसा कारोबार जिसमें अलग अलग पैकेज मिलते थे। बिल्कुल सही सुना, एक था प्रीमियम पैकेज, सबसे महंगा। इसमें शरीर के हर अंग का ख्याल रखा जाता, सारे रस्मों रिवाज होते। और फिर थे सस्ते बजट वाले पैकेज। इनमें कई जरूरी स्टेप्स छोड़ दिए जाते थे। मतलब किसी की हैसियत ही तय करती थी कि आफ्टर लाइफ में उसका शरीर कितना परफेक्ट होगा। और अब बात करते हैं असल धोखे की। ये जो लेप करने वाले थे, एम्बामर्स, ये सिर्फ कारीगर नहीं थे, ये तो धोखेबाजी के उस्ताद थे। उनका काम था आफ्टर लाइफ के लिए एक परफेक्ट इमेज बनाना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे अगर किसी के हाथ पैर बीमारी से पतले हो गए हैं, कोई बात नहीं, अंदर लकड़ियों और भूसा भर दो ताकि वो एकदम मजबूत दिखें। शरीर का कोई हिस्सा है ही नहीं, अरे उसे मिट्टी से बना दो। और सिर, खोपड़ी के अंदर बुरादा और गोंद जैसा राल ठूस दिया जाता था ताकि चेहरा पिचकावा न लगे। मतलब सोचिए, कोई इंसान शायद जिंदगी भर बीमार और कमजोर रहा हो, लेकिन ये एम्बाल्मर्स उसे मौत के बाद एक ताकतवर योद्धा का शरीर दे देते थे। सब कुछ बस एक झूठी परफेक्ट इमेज बनाने के लिए, क्योंकि उनकी दुनिया में, परलोक में, सच्चाई की नहीं, दिखावे की कीमत थी। मौत में भी इमेज ही सब कुछ थी। लेकिन इंसानों के साथ ये धोखा तो महज एक शुरुआत थी। असली कहानी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अब हमारी जांच एक ऐसे पहलू की ओर बढ़ रही है जो वाकई परेशान करने वाला है। ये कहानी है लाखों जानवरों की जिन्हें एक इंडस्ट्रियल स्केल पर मम्मी बनाया गया। ये सिर्फ आस्था नहीं थी, ये आस्था का धंधा था। हाँ, बिल्लियां, आइबिस जैसे पक्षी, मगरमच्छ, यहाँ तक कि बाज, इन सबको मम्मी बनाया जाता था। अब इनमें से कुछ तो शायद किसी के प्यारे पालतू जानवर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर तो बस मास प्रोडक्शन का माल थे, प्रसाद की तरह। लोग मंदिरों में आते थे, अपनी प्रार्थनाओं के साथ इन जानवरों की मम्मियों को खरीदते थे और देवताओं को चढ़ाते थे। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा और बहुत मुनाफे वाला उद्योग बन गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स को तो जानवरों की मम्मियों से भरे पूरे के पूरे कब्रिस्तान मिले हैं। लाखों मम्मियां गोदामों में रखे सामान की तरह बस एक के ऊपर एक ढेर लगी हुई। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि उन खूबसूरत पट्टियों के अंदर असल में था क्या? और इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े प्राचीन घोटाले का पर्दाफाश करता है। जब साइंटिस्ट ने आज की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से इन मम्मियों के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। पता है क्या मिला?
करीब 1/3 मम्मियों के अंदर कुछ था ही नहीं। वो बस मिट्टी, डंडियों और कपड़ों से भरी खाली पोटलियां थीं। 40% में जानवर के सिर्फ कुछ हिस्से मिले, जैसे एक हड्डी या कुछ पंख। ये इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक घोटालों में से एक था, सरासर धोखा। और मृतकों का ये अपमान सिर्फ प्राचीन मिस्र तक ही नहीं रुका। 19वीं सदी में तो यूरोप में एक अजीब सा ममी मेनिया या कहें ममी का पागलपन छाया हुआ था। मिस्र से असली ममियों को जहाज़ों में भर भर कर लाया जाता, फिर उन्हें पीस कर उनका पाउडर बनाया जाता और दवा के नाम पर बेचा जाता था। इतना ही नहीं, अमीर लोग अपनी पार्टियों में एंटरटेनमेंट के लिए ममी अनरैपिंग सेरेमनी रखते थे। मतलब 3000 साल पुराने एक इंसान को एक पार्टी का तमाशा बना दिया गया था। वो डरावनी कहानियां तो सबने सुनी ही होंगी कि कैसे कुछ खोजकर्ता सदियों से बंद एक मकबरा खोलते हैं और फिर एक एक करके रहस्यमयी तरीके से सबकी मौत होने लगती है। फ़ैरो का अभिशाप, है ना, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई जादुई श्राप था? आज का विज्ञान एक ज्यादा डरावना सच बताता है। देखिए, जब एक मकबरे को हजारों सालों के लिए सील कर दिया जाता है तो वो एक तरह का बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब बन जाता है। अंदर की हवा रुक जाती है, अंधेरे और नमी में जहरीली फफूंद और हजारों साल पुराने बैक्टीरिया दीवारों पर, ताबूत पर और खुद ममी पर पनपने लगते हैं। और फिर जब कोई उस सील को तोड़ता है तो वो 3000 साल पुराने जानलेवा माइक्रोब्स सीधे हवा में फैल जाते हैं और खोजकर्ता उन्हीं को अपनी सांसों के साथ अंदर खींच लेते हैं। तो असल में ये कोई जादू टोने वाला श्राप था ही नहीं, ये तो एक 3000 साल पुराना बायोलॉजिकल ट्रैप था। एक ऐसा श्राप जो किसी दीवार पर लिखा नहीं गया था, बल्कि जो हवा में तैरते उन छोटे छोटे माइक्रोब्स में छिपा था, बस अपने पहले शिकार का इंतजार करते हुए। आज की टेक्नोलॉजी जैसे कि सीटी स्कैन हमें कमाल की ताकत देती है। हम उन पट्टियों को खोले बिना ही अंदर झांक सकते हैं। ये एक तरह की डिजिटल अनरैपिंग है और ये एक फोरेंसिक जासूस की तरह उन सभी राजों को सामने ले आती है जिन्हें ममी बनाने वालों ने हमेशा के लिए छिपाने की सोची थी। और इन स्कैन्स से क्या क्या पता चलता है? हैरान करने वाली चीजें। पता चलता है कि कई शाही ममियों ने असली इंसानी बालों से बने बहुत शानदार विग पहने थे। उनकी त्वचा पर सुरक्षा के लिए बनाए गए टैटू थे। लेकिन यही स्कैन उनकी कमजोरियों को भी सामने लाते हैं, जैसे उनकी रोटी में इतनी रेत होती थी कि उनके दांत बुरी तरह घिस चुके थे। उनकी आरामदायक जिंदगी की वजह से उन्हें दिल की बीमारी थी, गठिया, मोटापा, यहाँ तक कि कैंसर के भी निशान मिले हैं। मतलब ये कोई देवता नहीं थे, ये बिल्कुल हमारी ही तरह के इंसान थे, अपनी बीमारियों और तकलीफों के साथ। पर एक बात बहुत अजीब है, मिस्र के लोग शरीर के सारे अंगों को बराबर नहीं मानते थे। उनके लिए सबसे जरूरी था दिल। वो मानते थे कि दिल ही बुद्धि, भावनाओं और यादों का सेंटर है। उसे बड़ी हिफाजत से शरीर में रखा जाता था क्योंकि आफ्टर लाइफ में उसका वजन किया जाना था। लेकिन दिमाग, ब्रेन, उनके लिए वो बिल्कुल बेकार था, एक फालतू की जेली। उसे पता है क्या करते थे? एक मेटल के हुक को नाक से अंदर डालकर दिमाग को खुरच खुरच कर उसे लिक्विड बनाकर बाहर निकाल देते थे और बस फेंक देते थे। तो आखिर में ये मिस्र की ममियां सिर्फ मौत की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये हम इंसानों के उस गहरे डर की कहानी है, भुला दिए जाने का डर। ये उस उम्मीद की कहानी है कि अगर किसी तरह शरीर को बचा लिया जाए तो शायद आत्मा का भी कोई हिस्सा हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। उन्होंने अपनी इमेज को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की। कमजोर शरीरों को भरा गया ताकि वो मजबूत दिखे। ताबूतों पर परफेक्ट चेहरे बनाए गए। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी इसी कोशिश में उन्होंने अनजाने में अपने सारे राज भी हमेशा के लिए महफूज कर लिए। उनकी बीमारियां, उनके धोखे, उनका घमंड, सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने है। हर ममी उस गुजरी हुई दुनिया का एक पैगाम है, एक ऐसी दुनिया जिसने मरने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हम उनके राज खोल रहे हैं तो एक सवाल हम सबके लिए भी खड़ा होता है। सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के लोग हमारे डिजिटल और बायोलॉजिकल निशान देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे? हमारी कौन सी सच्चाई उनके सामने आएगी? इतिहास ऐसे ही न जाने कितने रहस्यों और अनकही कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी ही और भी छिपी हुई सच्चाइयों और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।